अभी हेलो। अब फिर मैं अपनी नानी के बारे में बताती हूँ कि वो क्या था कि जिस गली में वो रहती थी वहाँ वहाँ ही एक उनके घर के पास ही दो कमला रहती थी। एक थी गोरी और एक थी काली। जो गोरी कमला थी उसके घर में आदमी लोग औरतें लोग मिलके जुआ खेलते थे। तो मेरी नानी को भी शौक़ था। ये ताश के पत्ते से नहीं खेलते थे, ये अपना क्या कहते हैं इसको, कौड़ियों से खेलती थी, नक्कापुर जिसको बोलते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि नानी अपना गई वहाँ हमारे घर के पास, भाई मैं कुछ काम लेने जा रही हूँ, कुछ करने जा रही हूँ, और वहाँ चली गई खेलने। खेलने का उसका शौक़ था। तो वहाँ जी इसके गले का हार ये हार आई जा करके। तो मेरी माँ जो थी ना, वो जैसे ही नानी घर में आई तो मेरी माँ ने पूछा कि बेबे वो हार हार कितने है तेरा? बोली नहीं कुछ। तो फिर मेरी माँ ने पूछा, मैं पूछ रही हूँ हार कहाँ है? तो कुछ नहीं बोली। तो वो समझ गया फिर तो हारा ही होएंगी उत्थे, मैं जानी हाँ उन्हें कमला दे घर। तो मेरी माँ जी वहाँ पहुँच गई। अब क्या हुआ, चिक उठाई, चिक सी लगी होती थी, मुझे भी याद है, वो चिक सी थी उसके दरवाजे के अंदर ऐसे उठाई। सब ने बोला ओ ज्ञानू आ गई, ज्ञानू आ गई। ये जी बड़े लड़ाके थे। तो जी बोला कि उसको बोला मेरी माँ का हार दे दे। बोलती मैं क्यों दे दूँ, वो तो जुए में हारी है। बोलते जुआ जुआ मैं कुछ नहीं जानती, मैं पुलिस में जाकर अभी रिपोर्ट करा दूँगी तुम लोगों की, अभी निकाल दो। तो उसने ना वो गले में डाल रखा था, उसने ना ऐसे पकड़ लिया। ओह अच्छा, मेरी माँ का हार तू गले में डाल के बैठी हो, अभी बताती हूँ तेरे को। वो बीजी उसको खींचे, वो यूँ पड़े पकड़ के बैठी हुई। सब वहाँ आदमी भी थे, औरतें भी थी, मैं भी थी। तो सब कहने लगे दे दे तू ना रोला, पता नहीं तेरे को मालूम है ये कितनी लड़ाकी है। तो बीजी ने खींच कैसे खींच लिया। बीजी ने कहा दसा तेनू मैं उन्हें देती है कि नहीं? तो उसने कहा नहीं तो ऐसे टूट जाएगा मत बता, अब मैं उतार के दे देती हूँ। तो तेरे से कोई नहीं जीत सकता। जितनी पता किसके ऊपर गई है तू, लड़ाकी। बीजी ने कहा लड़ाकी लड़ाकी मैं हुणे दस दी तेनू, मेरी माँ का हार निकाल दे तू। तो बोल दी अपनी माँ को रोक, फिर यहाँ क्यों खेलने आती है? बोले अब आज के बाद नहीं आएगी मेरी माँ, तो मेरी माँ का हार दे दे। तो बीजी ने उसका हार लेकर के घर में आ गए और बेबे को बोला ये देख तू हार, और अब आगे से नहीं जाना तूने वहाँ पे। ये तो एक बात है। दूसरी बात मैं बताऊँ, ऐसी आदत होती है इस खेलने की। करवा चौथ का दिन था, तो मेरी मदर, सभी सबको मालूम है करवा चौथ में सरगी वगैरह खाते हैं, लानी होती है, सामान शाम को लेके आते हैं सारे। तो दोपहर का टाइम था। तो मेरे नानी ने ना मेरी ऐसी उंगली पकड़ के कहते आज चल अपा तेरी माँ के लिए ना सरगी ले आऊँ मैं। तो बीजी ने कहा भी जल्दी आ जाना तू ले करके। क्या हाँ? तो जी वो उसके घर तो मना किया था कमला के। तो वो ना एक पता नहीं कहाँ एक गली, काफ़ी दूर था वो मकान। बेबे तो वहाँ पहुँच गई वो खेलने के लिए। तो वहाँ बैठी अपना खेलने लगी, नक्कापुर कौड़ियाँ से मुट्ठी में बोल नक्का के पूर, पता नहीं क्या सिस्टम होता था इनका। तो जी वो शाम तक वहाँ खेलती रही। इमेजिन करो, दुकानें बंद हो गई, तब जब अंधेरा हो गया तो इसको कहा हाय हाय मैं मर जाऊँ। मेरी चीता गुस्से में बैठी हुएगी, अब मैं क्या करूँ? तो मेरे को हाँ चलिए जल्दी से हम चल आए, आ गए। तो हम लोग तो आ गए, तो मेरी माँ तो आ गई गुस्से में बैठी, उसको पता था ये कहीं खेलने चली होगी। तो मेरी माँ ने आते ही ले आई है सरगी हैं, हुन मैं की खावांगी सवेरे हैं, ऐसे बोले। फिर पता नहीं कहाँ से नाना जी गए बेचारे, वो लेके आए सरगी वगैरह। तो ये तो हालत थी मेरी नानी की। मेरी नानी क्या, मुझे याद है वो बीड़ी पीती थी, है ना, बीड़ी हुक्का। तो वो कई बार हम नानी को वो कहती ले मेरी माचिस लगा के ले आके बीड़ी, तो हम भी ये दो चार सूटे उसके लगा लेते। हुक्का भी पीती थी नानी मेरी। तो ये है मेरी नानी के बारे में। ये मतलब ऐसे ऐसे क्या नाम, एडवेंचरस थी खूब, है ना। तो रियली मुझे तो उसकी बातें याद करती हूँ। और मैं बताऊँ आपको, किसी की भी शादी होती थी ना, नानी को बुलाते थे। वो बहुत ही ये सांग बोलते हैं, जैसे मजाकिया, गलेलिनी बन जाना, बोलने ले लो, वो पता नहीं क्या क्या बोलती थी मजाकिया से। कहीं ऐसे गाने होते थे जो बड़े अश्लील टाइप गाने होते हैं जो औरतों में बैठ के गाए जाते हैं, आई डोंट नो। वही सब बनाती, कभी कभी जोशी बन जाती, कभी कुछ किसी का हाथ देखती, कुछ कुछ बोलती।
पता नहीं क्या क्या, और गाना गाती थी। बहुत ही सुंदर उसकी आवाज़ थी मेरी नानी की, बहुत ही सुंदर थी आवाज़। और मैं बताऊँ आपको, सबसे अच्छा लगता था, इतना प्यार था उस औरत में, इतना ज़्यादा। नहीं, कौन याद करता है, इतने साल हो गए ना मेरी नानी को गए, और मेरे को इतनी याद आती है कि काश हम भी वैसे स्वीट नेचर्ड लोग बने, आपस में प्यार रखें। कोई उसको कहता, कुछ नहीं बुरा मानती थी वो, इतनी अच्छी थी वो। आई रियली मिस हर एंड रिमेंबर हर ए लॉट। तो आप लोग भी आपस में प्यार बना करके रखो। और मैं बताऊँ आपको, मैं हम छोटे थे जब, इतनी कहानियाँ हमें सुनाती वो, इतनी कहानियाँ। ये कहानियाँ किस किस की, एक तो घुग्गी की कहानी सुनाती कि जट नूं बनाई पैरी झांझरा पाई, जट नूं बनाए पैरी झांझरा। एक होती चिड़ी की और कौवे की कहानी वो सुनाती, फिर इच्छाधारी सांप की सुनाती, फिर पता नहीं कैसी कैसी कहानियाँ वो सारा दिन हमको सुनाती रहती, और हम मज़े से सुनते रहते सर्दियों में, रजाई के साथ उसके साथ घुस जाना और कहानियाँ सुनते रहना। तो ऐसी थी मेरी नानी। I really miss her a lot. So I think it's enough for today. I have told enough about my Nani. Thank you very much for bearing.